इस वक्त आप जिस दो बैल को देख रहे हैं, ये बैल कोई साधारण बैल नहीं है जी। मैं आपको बता दूं कि इन दोनों बैलों को आज से ठीक 9 महीना पहले जनवरी महीना ने इन दोनों बैलों को बिहार पुलिस ने शराब की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया था। जब भी किसी आरोपी को, अपराधी को पकड़ा जाता, उस वक्त ये पूछा जाता है, कबूलनामा करवाया जाता कि आपने ये घटना किया कि नहीं किया। और मैं इस महादेव जी से पूछता हूँ, अच्छा महादेव जी, आपने शराब तस्करी किया है क्या? देख लीजिए, शराब तस्करी किया था? शराब तस्करी किया था? नहीं। और एक बार नहीं किया था कि नहीं किया था कि नहीं किया था? देख लीजिए, ये बता रहे, एक बार नहीं, बार बार नहीं 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 नहीं, मैंने शराब का तस्करी नहीं किया। अच्छा एक बात बताइए, अभी अगर इस बैल को छोड़ना पड़े तो आपको कितना रुपया चाहिए? तो इस दोनों बैल को आप छोड़ दीजिए यहाँ से। 9 महीना हुआ तो कम से कम 10,000 का वेतन हो गया आपको, 90,000। 1 लाख रुपया खाया हुआ है, 1,90,000। 1 लाख रुपया खिलाया है, उसका 1 लाख रुपया आपको चारा का चाहिए था। चारा का चाहिए। और बाकी जिस आदमी ने आपने जो इसको खिलाया है तो 10,000 का महीना आपका चाहिए। उसका भी 10,000, यानी कुल मिलाकर के लगभग 2 लाख रुपया आपको चाहिए। 2 लाख। तो कहावत सही में कहा गया है कि जितना के मुर्गी ना उतना के मसाला, उहे वाला कहावत। 60,000 नीलामी में बैल का दाम लगा, 2 लाख रुपया इनको चाहिए था, उसमें पुलिस वालों को पैसा चाहिए था, बड़े बड़े अधिकारियों को पैसा चाहिए था। अब कहां से आएगा ये बात हमें भी नहीं पता। इस वक्त आप जिस दो बैल को देख रहे हैं, ये बैल कोई साधारण बैल नहीं है जी। मैं आपको बता दूं कि इन दोनों बैलों को आज से ठीक 9 महीना पहले जनवरी महीना ने एक्साइज विभाग के द्वारा शराब की तस्करी करते हुए बिहार पुलिस ने इन दोनों बैलों को गिरफ्तार किया था। तमाम इन दोनों बैलों को देख लीजिए कि किस प्रकार से इस बैल को और मासूम बैल को ये अब तक पता नहीं। देखिए अभी बैलवा मुड़ी हिला रहा है। हम जब बोल रहे थे मुड़ी हिला रहा है, इसको पता है कि हम तस्करी नहीं किए हैं, तस्करी हमसे करवाया गया है। और हमको क्या पता था उस बोतलवा में पानी है कि दूध है कि शराब है। देख लीजिए, महादेव जी का सवारी माना जाता है और ये लोग मुड़ी अभी डोला के बता रहे कि नहीं नहीं नहीं, हम कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। लेकिन जब भी किसी आरोपी को, अपराधी को पकड़ा जाता, उस वक्त ये पूछा जाता है, कबूलनामा करवाया जाता कि आपने ये घटना किया कि नहीं किया। और मैं इस महादेव जी से पूछता हूँ, अच्छा महादेव जी, आपने शराब तस्करी किया है क्या? देख लीजिए, शराब तस्करी किया था? शराब तस्करी किया था? नहीं। और एक बार नहीं किया था कि नहीं किया था कि नहीं किया था? देख लीजिए, ये बता रहे, एक बार नहीं, बार बार नहीं 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 नहीं, मैंने शराब का तस्करी नहीं किया। ये सीधा और जीता जागता सबूत मैं आपको गोपालगंज के इस गांव भगवानपुर से दिखाने का प्रयास कर रहा था। और यहाँ पे ये तमाम लोग हैं जिनके जिम्मे में इन बैल को रखा गया है। और इस बैल की गलती यह है, ये बैल वर्तमान समय में बिहार का सबसे बड़ा अपराधी और सबसे बड़ा गुनाहगार है। यहाँ जो हत्या करके जेल जाता है वो तुरंत 3-4 महीने में छूट के निकल जाता, लेकिन ये बैल जिस प्रकार से जितना बड़ा गुनाह किया है, इसके लिए पिछले 9 महीने से बिहार सरकार और बिहार पुलिस और यहाँ बैठे तमाम बड़े बड़े आला अधिकारियों के द्वारा इन बैलों को गिरफ्तार करके और कड़ी से कड़ी सजा दी जा रही है। यहाँ पे तमाम इस गांव के लोग हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे आखिर मामला क्या कैसे हुआ था। सबसे पहले इनसे बात करते हैं, क्योंकि टायर बैल जिस समय पकड़ाया था, जिसमें शराब रखी गई थी, उस समय ये भाई मेरे उसी टायर के पास ही थे। इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। अच्छा ओम प्रकाश जी, ये आपके बैल को क्यों गिरफ्तार किया गया? जैसे हम लोग गन्ना रोपने गए थे, 4-5 जना थे, किसी ने मांग दिया कि टायर बैल दे दो, खराई लादना है, दे दिए। वो लोग लगा थोड़ा शराब रख दिया। थोड़ा माने कितना रख दिया था? जितना भी 100 का ऊपर है, 100 लीटर से ऊपर है। हाँ, रख दिया। लोग लेकर आया, पीछे से मैं आया तो देखा कि टायर ढुल रहा है मेरा। मैं वहाँ पहुँचा, देखा तो स्टाफ सब था। मेरे को बड़ा वो पकड़ लिया। पकड़ने के बाद मेरे को बैठा दिया। वो कुछ पूछे नहीं? कुछ नहीं मेरे से पूछे, अभी वो पकड़ के बैठा दिया। मेरा चालान कर दिए। और आप जेल चले गए? मैं जेल चला आप कितना दिन जेल रहे? 6 महीना दिन रह गया। अच्छा, जेल में आप अकेले गए थे या कोई और लोग आपके साथ गया था? साथ में मेरा और पकड़ा गया था, वो भी गया था। यानी कि आपके कहने के अनुसार उस बैलगाड़ी में जो शराब था वो आप किसी को टायर दिया था, वो लोग रख दिए थे? वो लोग कहाँ है अभी? वो लोग फरार है। वो लोग भागा हुआ है? फरार है। 9 महीने से फरार है लोग? फरार है अभी। और आप जेल चले गए और आपका बैल भी गिरफ्तार हो गया? बैल मेरा गिरफ्तार हो गया। कहते ना कि कहावत एक देहात में कही जाती है कि खेत चरे गदहा मार खाए जोलहा, वही वाली कहानी यहाँ पे हो गई है। शराब का तस्करी कोई और लोग कर रहे थे और इन बैलों को सजा दिया गया और बैलगाड़ी रखने वाले इस भाई को सजा दिया गया। और एक इस मामले में सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 9 महीने से इस बैल को जब से गिरफ्तार किया गया तब से ये लवकुश यादव जी हमारे साथ हैं, इनके जिम्मे में बिहार पुलिस ने कोई बॉन्ड बना करके बैल को इनके जिम्मे में छोड़ दिया कि भैया तुम खिलाओ पिलाओ और अपने पास इस बैल को रखो। उस बारे में जानते हैं। आपका नाम तो लवकुश यादव जी है? जी, मेरा लव कुमार यादव नाम। अच्छा, कब से आप इस बैल को अपने पास रखे हैं? 25 जनवरी 2022 से। जब से गिरफ्तार हुआ बैल तब से आप ही के पास है? मेरे पास है। अच्छा, तो उसके लिए प्रशासन के लोगों ने आपको ही बैल क्यों दिया था? क्या कारण था? क्योंकि ये लोग शराब लदे हुए थे तो इन लोग को नहीं दिए और थाना में व्यवस्था नहीं था रखने के लिए। तो हमारे पास सूचना आया कि गांव के थे तो बोले कि देखिए हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है,
पापा जी से बोले तो पापा जी बोले ठीक है शाम में तो हम नहीं जाएंगे, आप चले जाइए। तो हम गए तो सर बोले कि ठीक है बाबू ऐसा करते हैं कि छोड़ तो नहीं पाएंगे, आपको जिम्मेनामा पर दे देंगे। तो हम बोले आपके नाम से जिम्मेनामा बना है। बोले हम क्यों रखेंगे, दारू लदा है, पकड़े हैं आप दोनों समझिए। अच्छा नहीं, जो इसका तौर होगा सरकार के तौर से दिया जाएगा इसका खर्चा, जिसमें बड़ा बाबू बोले भी हैं कि हम एक बैल का 5,000 रुपया खर्चा देते हैं, लेकिन ऐसा मुआवजा कोई हमारे पास नहीं है। यानी कि बड़ा बाबू बोले हैं कि 5,000 का महीना एक बैल का देते हैं, कुल मिला के 2 बैल का 10,000 महीना आपको मिलेगा। अच्छा, लेकिन आप पिछले 9 महीने से रखे हैं, तो अब तक बड़ा बाबू के द्वारा आपको क्या क्या दिया गया? नहीं, कुछ नहीं दिया गया है। कुछ नहीं दिया गया। कितना खर्चा आपका हो गया 9 महीने में रखने में? अरे लगभग इसको एक बैल पे 6-6,500 रुपया पर मंथ खर्चा आता है, यानी 2 बैल पर 12-13,000 रुपया खर्चा आता है। और सबसे बड़ी बात है कि इन दोनों बैलों की नीलामी भी बीच बीच में 2 बार शायद की गई थी। तो नीलामी में क्या कुछ हुआ था? वो 60,000 रुपया दाम लगा था, तो 60,000 का बैल नहीं था तो कोई नहीं भरा। 60,000 दाम लगा था तो कोई खरीदने ही नहीं गया। नहीं खरीदने गया। अच्छा, अगर वहीं कोई कार रहता, अगर 60,000 का रहता, 30,000 लगा रहता दाम, तो सब कोई खरीद लेता। चलिए, अच्छा, लेकिन ये उतना लायक था नहीं, तो कोई खरीदा नहीं। कि ये दोनों बैल जो गिरफ्तार होकर आपके पास आए और आप इसका जीमा लिए हैं पिछले 9 महीने से, तो आपको कितना रुपया चाहिए था इस दोनों बैल को आप छोड़ दीजिए यहाँ से? 9 महीना हुआ तो कम से कम 10,000 का वेतन हो गया आपको, 90,000। 1 लाख रुपया खाया हुआ है, 1,90,000। 1 लाख रुपया खिलाया है, उसका 1 लाख रुपया आपको चारा का चाहिए था। चारा का चाहिए। और बाकी जिस आदमी ने आपने जो इसको खिलाया है, तो 10,000 का महीना आपका चाहिए। उसका भी 10,000, यानी कुल मिलाकर के लगभग 2 लाख रुपया आपको चाहिए। 2 लाख चाहिए उसके लिए। अब जरा सोचिए, एगो कहा जाता है कहावत की जितना का मछली ना उतना का मसाला हो जाए, वो वाला कहानी है। ये दोनों बैल का नीलामी में मात्र 60,000 रुपया लगा। 60,000 लगा था ना? हाँ, उसमें भी कोई लेने के लिए तैयार कोई नहीं। लेने के लिए तैयार नहीं है। तो 60,000 का बैल और लौकुश भाई जो इनको पाल पोस के 9 महीने से, देख लीजिए बैल भी बिल्कुल हट्टा कटा, ऐसे लग रहा है जैसे जिस तरह से कोई अपने बाल बच्चा को पाल के रखता है और खिला पिला के मजबूत रखता है, ठीक उसी प्रकार से लौकुश यादव जी ने इंसानियत को जिंदा रखते हुए इन बैलों को जबरदस्त और चौकस तरीके से सजाया है, जिस बैल को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अच्छा, यहाँ पे रामाशीष यादव जी भी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। अच्छा चाचा, ये मामला तो बड़ी उल्टा पुल्टा वाला हो गया है। हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या मुआवजा चाहिए? अरे मुआवजा तो मान लीजिए कि वो उसका दारू पकड़ाया, उसका वो जेल गया, हमको किस अथी पर आधार पर दिया गया है? हम काहे लिए खिलाएंगे? आपके देख के लोग समझिए फंसा दिया है। हमको फंसाया है, खिला रहे हैं, दाना खिला रहे हैं। एक आदमी उसमें लगा रहता है दिन रात, घर बनवाए हैं, नाद बनवाए हैं, रहने का जगह बना रहे हैं। इसके लिए आप सारा व्यवस्था किए? सारा व्यवस्था किया था, आखिर कहाँ से हम देंगे उसको? 2 लाख रुपया लगभग आपका ये हो गया। हाँ, 2 लाख हो गया। सब चीज लेकर 2 लाख हो गया। अच्छा, जिस समय पकड़ा था उस समय दरोगा जी के थे आपके थाना के? मिथिलेश बाबू। और एक बात मैं सबसे बड़ी आपको बता दूं कि पुलिस हिरासत में जो भी गाड़ी या जो भी सामान जाता है उसको थाना में रखा जाता है, लेकिन इन बैलों को छोड़ दिया। अगर इस दोनों बैल के जगह पे बिहार पुलिस की टीम या एक्साइज विभाग वालों ने स्कॉर्पियो में लदी हुई शराब को पकड़ती, तो उस नए स्कॉर्पियो पे और मजे लेते यहाँ के दरोगा साहब बैठ के घूमते और गश्ती करते। लेकिन लगा बैल है, बैल का तो कोई काम नहीं है और थाना में इसको रखेंगे। तो जरा सोचिए, जिस दरोगा जी ने दोनों बैल को गिरफ्तार किया था, वो दरोगा जी इस बैल का गोबर उठाएंगे, ये गोबर है, ये गोबर दरोगा जी उठाएंगे कि इस बैल को खिलाएंगे, इसको नहवाएंगे, धोवाएंगे, कि अपना नौकरी करेंगे, जो सबसे बड़ा बात और सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल आप देख लीजिए, दोनों बैल है जो बिहार का सबसे गुनाहगार और सबसे अपराधी बना हुआ है। और अपराधी इसलिए बना कि यह शराब की तस्करी में पकड़ा गया था। और एक बात मैं सबसे बड़ी आपको बता दूं कि पुलिस हिरासत में जो भी गाड़ी या जो भी सामान जाता है उसको थाना में रखा जाता है, लेकिन इन बैलों को छोड़ दिया। अगर इस दोनों बैल के जगह पे बिहार पुलिस की टीम या एक्साइज विभाग वालों ने स्कॉर्पियो में लदी हुई शराब को पकड़ती, तो उस नए स्कॉर्पियो पे और मजे लेते यहाँ के दरोगा साहब बैठ के घूमते और गश्ती करते। लेकिन लगा बैल है, बैल का तो कोई काम नहीं है और थाना में इसको रखेंगे। तो जरा सोचिए, जिस दरोगा जी ने दोनों बैल को गिरफ्तार किया था, वो दरोगा जी इस बैल का गोबर उठाएंगे, ये गोबर है, ये गोबर दरोगा जी उठाएंगे कि इस बैल को खिलाएंगे, इसको नहवाएंगे, धोवाएंगे, कि अपना नौकरी करेंगे, जो सबसे बड़ा बात और सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल नीतीश कुमार जी देख लीजिए किस प्रकार का दृश्य आपके शराबबंदी वाले बिहार में। न जाने क्या क्या होगा, पहले आदमी को गिरफ्तार, उसके बाद चालान काट के छोड़िए, फिर गाड़ी को गिरफ्तार, अब इन बैलों को भी गिरफ्तार किया जाने लगा है। और बाकी गोपालगंज के इस गांव से ये खबर देख करके आपका विचार क्या कहता है, कमेंट में अपना विचार जरूर डाल दीजिएगा। आगे की और अपडेट के लिए आप देखते रहिए पुजारी मीडिया नेटवर्क। तब तक के लिए दोनों गिरफ्तार बैलों को दिखाते हुए मैं संजीत कुशवाहा, जय हिंद।